हाय, मैं रितेश कुमार सिंह, रसायन विज्ञान के शिक्षक। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th और 12th की जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, जो जो सा चैप्टर्स जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप क्लास 11th में है तो 11th का टॉपिक को देख लेना है, क्लास 12 में है तो 12 का भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे आईआईटी और नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 11 12 का जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए कि आपको आईआईटी और नीट के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 11th का भी पढ़ना है, 12 का भी पढ़ना है। मीन्स आगे पहला आपको होना चाहिए फर्स्ट टाइम जो हो गया कि आपको एनसीईआरटी 11 12 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो एनसीईआरटी अगर आपको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगी। आपको ऐसा चीज़ नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम ना निकले, बिल्कुल है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। कब? जब एनसीईआरटी पर 100% कमांड हो जाएगा तब। तो इसलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। और जैसे क्लास 11 और 12 में, मान लो 11th में अगर पढ़ रहे हैं तो कौन सा चैप्टर्स को कितना समय देना चाहिए, कितने पीरियड में पढ़ाई होनी चाहिए। अगर कोई टीचर्स है तो कितने पीरियड में उसको पढ़ाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स है तो लगभग जो हो गया कितना समय देना चाहिए एक चैप्टर्स पर जो हो गया। तो सभी जो लिखा हुआ रहता है, ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई टॉपिक जो हो गया या फर्स्ट चैप्टर्स में 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक जो सिलेबस जो होती है उसमें सभी पीरियड लिखा हुआ रहता है। तो पीरियड के अनुसार पढ़ना चाहिए, पीरियड के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो पीरियड जो होता है किसमें, क्लास 11 12 का सिलेबस जो पढ़ने के लिए उसमें दिया हुआ रहता है। टीचर्स को पढ़ाने में भी ईजी रहेगा। उतना पीरियड में हम लोग को कर लेना है, जितना पीरियड में बोला जाएगा उतना पीरियड में। तो इसमें लिखा हुआ तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती है, ठीक, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। और इनऑर्गेनिक में जो होता है रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में पढ़ना है। और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक में जो हो गया पीरियडिक टेबल्स, पीरियडिक टेबल्स के बारे में पढ़ना, ठीक ना। तो देखिए, पहला जो हो गया क्लास 11th का जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पहला चैप्टर जो मिलेगा, क्या मिलेगा, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये बहुत मज़ेदार है, इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका पीरियड जो हो गया, अगर टीचर्स अगर आपको पढ़ाते हैं तो कितना पीरियड लगेगा, 14 पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। कितना? 14 पीरियड में इसको कंप्लीट करना है, 14 पीरियड में। देखिए, इसमें जो होता है कि बहुत सा चीज जो हो गया बारीकी ढंग से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हो गया। बेसिक मीन्स बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए, तब आपको अच्छा से केमिस्ट्री समझ में आएगा। पहला चैप्टर है तो इसको तो छोड़ना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन जो हो गया, इंट्रोडक्शन भी नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जो हो गया, केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, उसके बाद हिस्टोरिकल्स अप्रोच, पार्टिकुलेट नेचर्स ऑफ मैटर्स, लॉ ऑफ केमिकल्स कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मीन्स क्लास 9th में जो पढ़े हुए हैं ना उसको भी पढ़ना है। 9th का अगर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, थ्योरी कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ पाइएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हो गया। देखिए, एटम मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर मास के बारे में, मोल कंसेप्ट, यह चैप्टर्स जो हो गया मोल कंसेप्ट बहुत जरूरी है पढ़ना। किसके लिए? अगर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो बहुत जरूरी है। तो मूल कंसेप्ट में उसमें अधिक समय लगता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा से अलग से अगर आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो उसके लिए आपको टीचर्स जो होंगे जो भी पढ़ाएंगे वे आपको उसमें नंबर्स ऑफ क्लासेस अधिक हो जाती है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है।
फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कराना है तो मूल कंसेप्ट बहुत जरूरी है, और मूल कंसेप्ट का आगे भी चैप्टर्स में आपका जरूरी है। चलिए, परसेंटेज निकालने के लिए कॉम्पोजिशंस, इंपेरिकल फार्मूला, ये भी देखिए। और उसके बाद जो हो गया, देखिए मॉलिकुलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन जो क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, इसमें भी केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। देखिए स्टिचोमेट्रिक एंड कैलकुलेशंस, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो हो गया क्लास 11th का पहला जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड जो हो गया स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ना है। सिलेबस को एकदम आपको क्लियर दिख रही होगी, उसको आपको समझना है। देखिए डिस्कवरी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, आइसोटोप, आइसोबर, क्लास ये आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक ना, क्लास जो होगा। लेकिन उससे स्टैंडर्ड जो पढ़ना है आपको आगे जो हो गया पढ़ना है, थॉमसन्स मॉडल क्लास 9th में शायद पढ़े हो, हाँ 9th में पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद जो हो गया रदरफोर्ड मॉडल्स जो हो गया, रदरफोर्ड मॉडल्स एंड देखिए बोर्स मॉडल्स एंड लिमिटेशंस कंसेप्ट ऑफ द सेल के बारे में, एंड सब सेल के बारे में, सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं, इसके बारे में, नेचर्स ऑफ द एटम्स, लाइट्स, डी ब्रोगली रिलेशनशिप्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हो गया, ये सभी एनसीईआरटी के कंसेप्ट, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, सभी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप आईआईटी को तैयारी कर रहे हैं तो पूरा लाइन वाइज, पूरा बेसिकली डेरिवेशंस के रूप में उसको पढ़ना है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट्स जो। देखिए क्वांटम नंबर्स जो हो गया, शेप ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स के बारे में, एसपीडी लिखा हुआ है और एफ भी होता है, एस मीन्स शार्प होता है, पी मीन्स प्रिंसिपल होता है, डी मीन्स डिफ्यूजन। इसके बारे में नहीं, केवल हम लोग टॉपिक केवल हम लोग कवर करेंगे। देखिए फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हम लोग फील करते हैं, ऑफ वाउ प्रिंसिपल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स एंड हुन्स रूल के अनुसार जो हो गया, ये तीनों रूल हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है आपको पढ़ने के लिए जो हो गया, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आती है तो आप केमिस्ट्री जो हो गया अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो हम लोग पढ़ाते हैं तो 9th-10th में ही बच्चे को बताते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं तो आपको वैलेंसी हर चीज, आयंस जो हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, केवल एलिमेंट्स को जानिएगा और पता चल जाएगा। चलिए उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट जो हो गया फटाफट हम लोग देख लेते हैं सिलेबस केवल जो हो गया अभी क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी एंड प्रॉपर्टी जो हो गया, इसमें हम लोग जितनी भी तरह के जो पीरियडिक टेबल्स होती है ना, उसी के बारे में जो है हम लोग पढ़ें। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जो हो गया कि फर्स्ट टाइम्स जो हो गया एलिमेंट्स कितना था, उसके बाद कितना हुआ, उसको किस तरह से बांटा गया है, ठीक ना, किस आधार पर बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स देखिए सिग्निफिकेंस क्लासिफिकेशंस और ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल्स के बारे में, उसका विकास कैसे हुआ पीरियडिक टेबल्स का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए डेवलपमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियडिक लॉ एंड प्रेजेंट्स फॉर्म अभी जो हो गया ऑफ पीरियडिक टेबल्स, पीरियडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे और आयनिक रेडियाई। देखिए एक होता है रेडियस और रेडियाई, रेडियस सिंगुलर फॉर्म, रेडियाई प्लूरल। इनर्ट गैस जो होते हैं, नोबेल गैस के बारे में जो होता है, ठीक ना, नोबेल गैस जो 6 जो होती है हम लोग पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक ना। कौन कौन सा होता है, आपको पहला हीलियम्स आता है, न्यून्स, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन्स जो होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए वैलेंस और नोमेनक्लेचर्स ऑफ द एलिमेंट्स, नोमेनक्लेचर्स भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए लिखा ग्रेड 100 के बाद जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसका नामकरण के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। चले उसी तरह से केमिकल्स बॉन्डिंग, केमिकल्स बॉन्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, ठीक ना। केमिकल्स बॉन्डिंग अगर आपको आता है
तो आप इनऑर्गेनिक जो हो गया बहुत अच्छा से समझ पाइएगा। कौन सा? केमिकल्स बॉन्डिंग। द केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो हो गया कि हम लोग देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स भी क्लास 11 का ये हम लोग डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं? 11 का। देखिए इसको हम लोग को कितना पीरियड में पढ़ना है? ये जो हो गया 18 पीरियड में पढ़ना है। सभी जो हो गया पीरियड भी बताया गया है, इसको 8 पीरियड में पढ़ना है, इसको 16 पीरियड में पढ़ना है। देखिए केमिकल्स बॉन्डिंग में 16 पीरियड में। इसी तरह से जो हो गया आपको 18 पीरियड में पढ़ना है, इसको 20 पीरियड में पढ़ना है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम्स जो हो गया देखिए कितना 20 पीरियड में। यानी कि जिस तरह से पीरियड जो बताया गया है उसी अनुसार आपको समय भी देना है। इस तरह से नहीं कि ऊपर से मैंने पढ़ लिया, नहीं, उसके बारे में जो हो गया पूरा डीपली जो हो गया पॉइंट वाइज आपको पढ़ना होगा। इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन जो हो गया, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन को 6 पीरियड, ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये बहुत जरूरी है। रिडॉक्स रिएक्शन इसमें जो हो गया केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन जो होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीरियडिक टेबल्स पढ़ने के बाद हाइड्रोजन्स के बारे में सोचिए कि हाइड्रोजन्स एक ऐसा एलिमेंट्स जो होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक ना। तो वे किसके साथ रिएक्शंस करके जो होता है क्या बनाता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। देखिए पोजीशंस ऑफ द हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ रहते हैं? पहला ग्रुप के पहला पीरियड में जो रहता है। ऑकरेंस आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन कौन सा होता है? प्रोटियम्स, ड्यूटेरियम्स है, ट्राइटियम्स जो होते हैं। देखिए प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ द हाइड्रोजन्स के यूज क्या होते हैं? हाइड्राइड्स, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, ये सभी फिजिकल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर्स। हेवी वाटर्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको H2O2 बोलते हैं हम लोग। प्रिपरेशंस ऑफ, देखिए रिएक्शंस, यूज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन्स एज फ्यूल, हाइड्रोजन्स को जो होता है ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। इसको कितना हम लोग पढ़ना है? 8 पीरियड में। इसके बाद जो हो गया कि देखिए अब आ गया पीरियडिक टेबल से ही हो गया। देखिए क्या है? इस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ना है। मींस अल्कलीस इस ब्लॉक में दो होते हैं, S1 और S2 जो होता है दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप को बोलते हैं अल्कलीस और दूसरा जो होता है अर्थ अल्कलाइंस मेटल्स जो होते हैं। उसके बारे में हम लोग टोटल्स पढ़ेंगे, ठीक ना। कौन सा? इस ब्लॉक में जो हो गया उसमें भी जनरल इंट्रोडक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस पढ़ेंगे, ऑकरेंस ऑफ एनामोलस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स, ये सभी जो हो गया। उसी तरह से हम लोग पी ब्लॉक भी पढ़ेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्लास 11th में। देखिए इसका पीरियड जो हो गया, पीरियड पर ध्यान देना है, ये आपको 14 पीरियड में जो हो गया कितना है? ये 14 पीरियड मीन्स पीरियड लग रहा है, इससे अधिक आपको मार्क्स आएगा। ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट से 16 पीरियड, और ये इससे इनऑर्गेनिक से क्लास 11th में अधिक पूछा जाएगा, ठीक ना। क्योंकि पीरियड जिसमें अधिक है मीन्स उससे अधिक मार्क्स आएगा, पीरियड जिसमें अधिक है उससे अधिक मार्क्स आएगा। चलिए ये आपको हो गया, पी ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, देखिए उसी तरह से देखिए उसमें ग्रुप 14 के बारे में जो हो गया, 14 के बारे में सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर दिख रहा होगा। उसकी बाद जो हो गया 12 जो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हो गया, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये आपको यूनिट 12 के लिए हो गया। क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ना है, देखिए सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ठीक है ना। इसको कितना पीरियड है? 14 पीरियड है ये यूनिट जो हो क्लास 12 के लिए। तो इसमें जो हो गया कि जनरल इंट्रोडक्शंस, मेथड्स, प्यूरिफिकेशंस, ठीक ना, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका कितना है? 14 जो हो गया। नेक्स्ट जो हो गया हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है।
ये 11th का है, ये लिखा हुआ यूनिट 12 लिखा हुआ, लेकिन क्लास 11th का है ये चीज, 12 का नहीं। ये क्लास 11th में, इसको 14 पीरियड में होना चाहिए, इसको 16 पीरियड में होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है ना। तो ये जो बहुत जरूरी है, इसको अगर आप जानते हैं तब क्लास 12 को आप आसानी से समझ पाइएगा, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि आपका इसका यूज जो हो गया क्लास 12 में है। किसका? आपको सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक और हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ना। एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन, जो क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, ये सभी चीज इसमें पढ़ना है, लेकिन उसको पूरा डीपली पढ़ना है, ठीक ना। उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें पूरा हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर्स भी, फंक्शनल्स ग्रुप, जितने भी तरह के जो हो गया कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका सभी का पीरियड दिया हो, देखिए 16 पीरियड हम लोग को पढ़ना है। एक पीरियड 45 मिनट 15 मिनट्स, ये नहीं कि 1 आवर के होते हैं, तो उतना जो उसमें समय देना है पढ़ने के लिए, तब आपका कंप्लीट होगा। देखिए उसके बाद जो होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होता है, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक ना। इसको छोटा सा पीरियड है, 6 पीरियड में पढ़ना है। उसके बाद जो हो गया नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगर क्लास 11th में अगर है तो देखिए लिखा हो, ये जो लैब में जो होता है, लैब को भी आपको समझना है। अब बहुत सारे स्कूल में जो होगा लैब की व्यवस्था हो गया, 2 पीरियड जो पढ़ना है, बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स जो होता है, कटिंग ऑफ ग्लास ट्यूब्स के बारे में जो हो गया, ग्लास रॉड के बारे में, ठीक ना, बेंडिंग ए ग्लास ट्यूब्स एंड ड्राइंग आउट ए ग्लास जेट, इसके बारे में। ये जो हो गया किससे हो गया, लेबोरेटरी से, लैब में होता है, लैब को भी जानना जरूरी है। देखिए 6 पीरियड में आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस के बारे में 6 पीरियड जो हो गया, ये किसके लिए, ये लैब के लिए है, तो लैब भी जरूरी है। देखिए सभी जो दिया हुआ है, पीएच वैल्यू के एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू पीएच चेंज जो हो गया, पीएच वैल्यू के बारे में इसमें पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम्स के बारे में जो हो गया इसमें, ये 4 पीरियड में, ठीक ना। अब फिर हो गया क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस जो होता है, 16 पीरियड जो हो गया, यानी कि हम लोग को लैब में भी अधिक समय देना है, केवल थ्योरी में नहीं, लैब में भी जब अच्छा करना है तब, समझना है तब। अगर आप मान लेते थ्योरी जान जाते हैं, लैब कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल आपका थ्योरी भी स्ट्रांग हो जाएगा। सभी जो हो गया, बहुत सा जो हो गया आपको लेबोरेटरीज में जो हो गया, वे पॉइंट्स आपको कर कर मिलेगा, तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हो गया, ये भी जितने भी तरह के हैं, ये सभी आपको, ये सब लैब से रिगार्डिंग जो हो गया, ठीक ना, ये सभी को करना है। देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है, ये सभी कटायंस एनायनिक्स जो होता है, ये सब लैब में हम लोग को कर कर पता करेंगे कौन सा कटायनिक्स है, कौन सा एनायनिक्स है, लैब में जो हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग इसको 10 पीरियड में इसको पढ़ना है। ये नहीं कि हम लोग ठीक है पढ़ लेते हैं, ठीक ना, पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिकल छोड़ना नहीं है। अगर आगे कुछ करना है तो प्रैक्टिकल्स को भी आप स्कूल में आप टीचर्स से बोलकर उसको भी नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग थ्योरी पोर्शंस में आते हैं। देखिए अब क्लास जो हो गया सरफेस केमिस्ट्री जो हो गया है, देखिए इसमें जो हो गया थोड़ा सा छूट रहा होगा। अब क्लास 12 में हम लोग को जो पढ़ना है, क्लास 12 में देखिए,
क्लास 12 का जो हो गया कितना, क्लास 12 में भी 180 पीरियड जो हो गया क्लास 12 में। जैसे 11 के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो एग्जाम के बाद क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना होगा, तो उसको देखना है कि कम से कम जो हो गया 180 पीरियड आपको पढ़ना, 180 पीरियड 180 दिन बोल सकते हैं। अब जैसे उसको पढ़िए, तो क्लास 12 के लिए अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो 11 भी पढ़ना है और 12 भी पढ़ना है। देखिए पहला जो हो गया सॉलिड स्टेट्स है, ठीक ना। अभी एग्जाम से जैसे क्लास 12 के सिलेबस से बुक से हटा दिए गए हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं तो सॉलिड स्टेट्स पढ़ना ही है। देखिए सॉलिड स्टेट जो हो गया, सॉलिड के बारे में इसमें पढ़ना होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस भी पढ़ना है। ये सभी जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको आता है, तो इसको आपको 12 पीरियड, इसमें भी 12 पीरियड जो हो गया। इतना पीरियड इसलिए दिया गया है कि उसमें इतना समय में आपको खत्म कराना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे अधिक समय नहीं देना है, क्योंकि आगे भी आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना होगा, खत्म होगा तब ना। तो इसलिए इसको बनाया गया। सिलेबस को बनाने से पहले देख लिए जाते हैं कि कोई भी टीचर्स अगर पढ़ाते हैं तो कितना समय लग सकता है खत्म कराने के लिए, ठीक ना। तो इसलिए जो हो गया पीरियड इसमें लिखा गया है। चलिए सॉल्यूशंस जो हो गया, सॉल्यूशंस पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशंस हो गया, और तीसरा जो हो गया आपको थर्ड जो हो गया क्लास 12 में, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 14 पीरियड जो हो गया, 14 पीरियड। यानी कि जहाँ पीरियड अधिक लिखा हुआ है मीन्स वह बड़ा चैप्टर्स है, ठीक ना, उससे मार्क्स भी अधिक पूछा जाएगा। उसके बाद जो हो गया केमिकल काइनेटिक्स, उससे छोटा है, इसको कितना 12 पीरियड। ये सभी जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट्स है। चलिए इसी तरह से सरफेस केमिस्ट्री जो हो गया, देखिए इसको 8 पीरियड में पढ़ना। सरफेस केमिस्ट्री कितने पीरियड में, 8 पीरियड में। बड़ा चैप्टर्स है लेकिन इसको 8 पीरियड में खत्म कराना है, मीन्स इसमें ज़्यादा थ्योरी आपको मिलेगा पढ़िएगा तो। चलिए इसमें आपको टॉपिक भी दिया हुआ है सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। केवल अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक जो हो गया तो उसमें पॉइंट कर वाइज जो हो गया लिखना होगा कि इसमें ये चीज़ पढ़ना है इतना पीरियड में। देखिए ये सब एडजॉर्प्शंस के बारे में पढ़ना है, जो पॉइंट्स दिया हुआ है उतना ही चीज़ के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो हो गया जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जो 8 पीरियड में पढ़ना है, 8 पीरियड जो हो गया। चलिए इसी तरह से जो हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया। जैसे एस ब्लॉक किसमें पढ़ना है, क्लास 11 में। 12 में पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है, क्लास 12 में पी ब्लॉक पढ़ना है। यानी कि पी ब्लॉक जो होते हैं इसमें 15, देखिए 15 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 जो हो गया, 15 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि सभी 15 ग्रुप एलिमेंट्स का कौन सा एलिमेंट्स किसके साथ मिलकर क्या चीज बनता है, रिएक्शन, उसका यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आपको दिखता होगा। इसी तरह से हम लोग ग्रुप 16 में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो हो गया, देखिए डी और एफ ब्लॉक जो हो गया, डी और एफ ब्लॉक जो हो गया, डी और एफ ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक डी और एफ जो है क्लास 12 में पढ़ना। आईटी में नीट में तो पढ़ना ही है, लेकिन क्लास 12 में जो हो गया, क्लास 12 में जो हो गया आपको ये चीज पढ़ना है। नेक्स्ट जो हो गया चैप्टर्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको क्लास 12 में पढ़ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा इसको कितना 12 पीरियड में। अब यहाँ से चल रहा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रहा है, क्या चीज़, हालो एल्केन्स एंड हालो एरिन जो हो गया, क्या हो गया क्लास ये 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको 12 पीरियड जो हो गया, ये भी 12 पीरियड। उसके बाद क्या होता है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये भी चैप्टर्स का नेम जो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है आपको। नेक्स्ट जो हो गया एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी जो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट्स है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स,
इसके बाद जो हो गया लास्ट में जो हो गया कि आपको, जैसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में जानते हैं, लेकिन ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बायोमोलिकुल्स जो होता है, बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिकुल्स, ठीक ना। ये पॉलीमर्स के बारे में क्या लिखा हुआ, हाँ हार्मोन्स, डीएनए आरएनए के बारे में, एलिमेंट्री आइडिया जो हो गया, ठीक ना, स्ट्रक्चर्स के बारे में, विटामिन के बारे में, ठीक ना, प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सभी चीज़ के बारे में बायोमोलिकुल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी लोग को जानना चाहिए, ठीक ना। जितने भी दूसरे भी सब्जेक्ट जो जो लोग पढ़ रहे हैं उसको भी बायो लोग, बायो स्टूडेंट्स को जानना ही है। और आईआईटी नीट का तैयारी करें उसको तो जानना ही है, जो होगा डॉक्टर बनना है, तो समझ ही सकते हैं कि कितना मायने रखता है। बायो तो पढ़ना ही है, लेकिन ये चैप्टर्स से अधिक पूछेगा ही नीट वाले पे। चलिए, उसके नेक्स्ट जो हो गया पॉलीमर्स जो हो गया। पॉलीमर्स देखिए ये भी 8 पीरियड्स का है। उसके बाद जो हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो हो गया। ये सभी जो हो गया आपको क्लास 12 के 180 पीरियड में इसको खत्म करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल जो होता है कितना, 60 पीरियड, कितना 60 पीरियड जो हो गया प्रैक्टिकल जो हो गया। यानी कि क्लास 12 में भी प्रैक्टिकल करना है। देखिए सभी जो हो गया, सरफेस केमिस्ट्री से भी आपको है, केमिकल काइनेटिक्स से भी है, प्रैक्टिकल करना है आपको। चलिए, तो ये सभी जो है आपको, ये इंट्रोडक्शन जो दिया गया है किसके बारे में, क्लास क्लास 11 एंड 12 और आईआईटी आईआईटी जेईई और नीट नीट जेईई कि अगर आप तैयारी करते हैं प्री और मेंस के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग सिलेबस जो बताया गया है, ठीक ना। तो आप आगे सर्वप्रथम सिलेबस को देख लेना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना समय जिसे लगता है। अगर 11th में है तो 11th को देख लेना है, अच्छा से देख लेना है। 12 में है तो 12 को देख लेना है, ठीक। और आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे थे 11 12 एनसीईआरटी बुक को पूरा लाइन वाइज पढ़ना है, तब आपको तैयारी बेटर हो जाएगी। तो इसलिए पहला जो हो गया एम होना चाहिए आपको, क्या चीज़ की, नीट करना है कि आईआईटी करना है। अगर आईआईटी जो करना चाह रहे हैं तो आपको फिजिक्स, देखिए आईआईटी के लिए क्या होता है, पीसीएम, इसके लिए क्या होता है, पीसीबी, ठीक ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हो गया, ये चीज़ तो आपको पढ़ना ही होगा। मैथ्स से इसमें अधिक क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें किससे हो जाएगा, बायो से हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री जो हो गया, केमिस्ट्री में जो हो गया, देखिए केमिस्ट्री में ये चीज़ मैं बोलूँगा, केमिस्ट्री जो होता है ऑर्गेनिक, एक फिजिकल होता है, ठीक ना, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल्स में जो होता है आपको न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग जो रहेगा इसमें पढ़ना है। तो जितने भी कैलकुलेशन जो रहेगा, अगर आपको मैथ्स पूरा अगर तेज है मैथ्स में जो हो गया, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो गया, ठीक ना। और इसमें हल करने के लिए कैलकुलेशंस जो हो गए करने के लिए बहुत इसमें आता है, ठीक ना, लेकिन जो बेसिक ही रहता है, ऐसा चीज़ नहीं कि पूरा मैथ्स इसमें पढ़ना रहा है। और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल जो हो गया आपको रिएक्शन संबंधित जो हो गया वे सारी चीज पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में जितने भी तक पीरियडिक टेबल्स जो हो गए उसके बारे में पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपको केमिकल्स बॉन्डिंग पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके बाद इनऑर्गेनिक पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो हो गया एपिसोड में मिलेंगे, इसी तरह का आपको इंट्रोडक्शन के साथ में कोई चैप्टर्स लेकर आपके समक्ष होंगे।
तो आप मेरे साथ तैयार रहिए। अगर आईआईटी निकलना चाह रहे हैं तब पर भी, नीट निकलना चाह रहे हैं तब पर भी, अगर 11-12 पढ़ना चाह रहे हैं तब पर भी, आप मेरे साथ रहिए और सपने आपके साथ होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।